साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठापटक चल रही है। जून 2020 के बाद से लगातार कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें बड़े बड़े नेता और मंत्री जेल पहुंचते जा रहे हैं। भले ही सभी पर आरोप अलग हो, केस अलग हो, मामले अलग हो, मगर सबको जेल की चार दीवारी में दिन रात काटने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में पहले महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल गए, तो वहीं कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक तो जेल से बाहर आने के लिए खूब हाथ पैर मार रहे हैं, मगर कोर्ट से मलिक को राहत नहीं मिल रही। अब इसी कड़ी में नया नाम जुड़ गया है महाराष्ट्र के एक और कद्दावर नेता का। जी हाँ, ईडी ने अब संजय राउत पर हमला बोल दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई से हर कोई दंग रह गया। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि अब ईडी एक और नई और बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है, महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है, बाहर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसका लगातार अपडेट जेल के अंदर बैठे नवाब मलिक भी ले रहे हैं। तो क्या आर्थर रोड जेल में महाराष्ट्र का एक और बड़ा नेता पहुंचने वाला है? आखिर क्यों मलिक को जेल के अंदर भी चैन नहीं है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और संजय राउत के परिवार पर हुई ईडी की कार्रवाई पर कमेंट जरूर करें। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार यानी कि 5 अप्रैल को शिवसेना सांसद संजय राउत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके फ्लैट और प्लॉट कुर्क कर दिए। ईडी की टीम ने बताया कि उनके अधिकारियों ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की संपत्ति को कुर्क किया है। ईडी की टीम ने 1034 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के अलीबाग प्लॉट और दादर और मुंबई में भी एक फ्लैट को कुर्क कर दिया है। ये ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई है संजय राउत के खिलाफ। खबरों के मुताबिक ईडी ने 11 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच भी की है। इसमें 9 करोड़ की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की है और 2 करोड़ की प्रॉपर्टी संजय राउत की पत्नी की है। ईडी की टीम ने संजय राउत की पत्नी की संपत्ति कुर्क की है। इसमें अलीबाग स्थित प्लॉट और दादर स्थित फ्लैट शामिल हैं। ईडी की टीम ने संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत को तो गिरफ्तार भी कर लिया और संजय राउत की पत्नी पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि ईडी की टीम जल्द ही संजय राउत पर भी शिकंजा कस सकती है। वहीं संजय राउत ने ईडी की इस कार्रवाई पर पलटवार करते हुए कहा कि चाहे गोली मार दो या जेल भेज दो, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। आपको याद दिला दे कि कुछ ऐसे ही शब्द नवाब मलिक ने भी अपनी गिरफ्तारी के वक्त कहे थे। इवन मलिक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तो मलिक की फोटो के साथ कैप्शन भी दिया गया था कि मैं झुकेगा नहीं। और अब कुछ ऐसी ही जुबान संजय राउत भी बोल रहे हैं। ईडी की इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने आगे कहा, संपत्ति का मतलब भी जानते हैं। मैं जिस घर में रहता हूँ एक छोटा सा घर है, अलीबाग में 1 एकड़ की जमीन नहीं है। वह सब हमारी मेहनत की कमाई का नतीजा है। ये सब कुछ राजकीय बदले की भावना से हो रहा है। इस बारे में मैंने राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही बता दिया था कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वरना केंद्रीय जांच एजेंसी का हमें सामना करना पड़ेगा। ऐसी धमकियां भी हमें मिल रही है। संजय राउत ने आगे कहा, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। चाहे प्रॉपर्टी जब्त कर लो, चाहे हमें गोली मार दो या जेल भेज दो, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे के चेले हैं। शिव सैनिक है और शिव सैनिक लड़ते हैं, झुकते नहीं हैं और सबकी पोल भी खोलते हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में सबको पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ, और ये जो कार्रवाई हो रही है वो किस झूठ का नतीजा है, किस राजनीतिक बदले की भावना का नतीजा है। यहाँ आपको याद दिला दे कि कुछ समय पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें दावा किया था कि 1034 करोड़ रुपए के भूमि घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के खिलाफ अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। राउत ने तो ये भी आरोप लगाया था कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की मंशा से किया जा रहा है। यानी कि संजय राउत को पहले से पता था कि उनके खिलाफ ईडी का हथकंडा चल सकता है और ये सच भी हो गया।
अब जेल के बाहर क्या हलचल चल रही है, उसकी सारी खबरें नवाब मलिक को भी मिल रही हैं। सूत्रों की माने तो नवाब मलिक लगातार जेल स्टाफ से संजय राउत मामले में अपडेट ले रहे हैं। आखिर बाहर चल क्या रहा है, इस बारे में मलिक पल पल की अपडेट जेल के स्टाफ से ले रहे हैं। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी उठापटक चल रही है, मलिक उसकी हर खबर लेते हैं। क्योंकि वो खुद भी कैबिनेट मंत्री है, तो उन्हें मालूम भी होना चाहिए कि आखिर बाहर चल क्या रहा है, ईडी अब किस किस पर शिकंजा कस रही है। खैर, फिलहाल तो हो सकता है कि संजय राउत पर भी ईडी का शिकंजा और कस जाए और अनिल देशमुख और नवाब मलिक के बाद ऑर्थर रोड जेल में संजय राउत की भी एंट्री हो जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दुर्भावना से हो रहा है, या फिर ईडी जो भी कर रही है वो एकदम सही है? क्या मलिक के बाद संजय राउत पर हुई ईडी की कार्रवाई बिल्कुल जायज है या फिर गलत है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जैसा कि सबकी नजरें 4 अप्रैल को होने वाली कोर्ट की सुनवाई पर थी, मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में करीब लंच के बाद मलिक के मामले की सुनवाई शुरू हुई। क्योंकि ये रूटीन हियरिंग थी, तो सबको लग रहा था कि कोर्ट अपना फैसला कुछ देर में ही सुना देगी, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कोर्ट में काफी वक्त लग गया। दोनों पक्ष के वकील काफी बहस और दलील करते नजर आए। अब इधर जहां मलिक के वकीलों ने रिहाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, मलिक के वकीलों ने बार बार कोर्ट से कहा कि उनके क्लाइंट बीमार हैं, उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है, उन पर लगाए गए सारे आरोप सरासर गलत है। वकीलों ने यहाँ तक भी कहा कि मलिक की गिरफ्तारी राजनीतिक रंजिश के चलते हुई है और इसका कोई आधार नहीं है। इस गिरफ्तारी का ना तो कोई आधार है और ना ही किसी तरह के सबूत जांच एजेंसी के पास है। अब मलिक के वकील करीब पौने घंटे तक कोर्ट में बोलते रहे, अपना पक्ष रखते रहे। अब इस दौरान मलिक के समर्थकों को लग रहा था कि कोर्ट उनकी बातें समझ रही है और कोर्ट जरूर मलिक के पक्ष में ही फैसला सुनाएगी, मलिक को राहत देने वाला ही फैसला सुनाएगी। मगर जब ईडी के वकील अपनी जगह पर आए तो कोर्ट में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें ईडी के वकील पर ही थी, क्योंकि ईडी की दलील ही इस केस का सबसे बड़ा आधार है। अब ईडी के वकील ने कोर्ट से सिर्फ इतना कहा कि हम जानते हैं कि हमने किन्हें गिरफ्तार किया है, हम स्वतंत्र जांच एजेंसी है, राजनीतिक रंजिश से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए नवाब मलिक सिर्फ एक आरोपी है और आरोपी के दोष सिद्ध करवाना हमारी ड्यूटी है। इसके बाद वकील ने कोर्ट से कहा, आप चाहे तो मलिक को राहत दे दें, मगर क्या गारंटी है कि नवाब मलिक बाहर आकर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि हमने जितने भी सबूत और गवाह इकट्ठे किए हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी? हमारे इतने दिनों की मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा? अब कोर्ट को ईडी के वकील की बात बिल्कुल सटीक लगी और कोर्ट ने तुरंत अपना फैसला पलटते हुए मलिक को राहत देने से इनकार कर दिया, बल्कि एक बार फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया। यानी अब मलिक को 18 अप्रैल तक जेल में ही रहना पड़ेगा और 18 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के बाद ही आगे का रास्ता भी निकलेगा। न्यूज एजेंसी ANI ने भी ट्वीट कर मलिक के मामले की जानकारी दी है। ANI ने अपने ट्वीट में लिखा, स्पेशल PMLA कोर्ट एक्सटेंड जुडिशियल कस्टडी ऑफ महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक टिल 18 अप्रैल। यानी कि अब मलिक को 4 अप्रैल को राहत नहीं मिली, कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 18 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर मलिक की 2 बातों को स्वीकार किया, जिसमें पहली थी घर का खाना। जी हाँ, पहले खबरें आई थी कि मलिक को जेल में घर का खाना मिल रहा है। पिछली सुनवाई यानी कि 21 मार्च को पहले खबरें यही आई थी कि मलिक अब घर का खाना खा सकेंगे, मगर वो खबरें गलत निकली। बल्कि कोर्ट ने आज यानी कि 4 अप्रैल को मलिक के लिए घर के खाने की परमिशन दी है। अब मलिक जेल में घर से खाना मंगवा कर खा सकेंगे। वहीं दूसरी डिमांड थी दवाइयों की। जी हाँ, मलिक ने अपनी बीमारियों का हवाला देते हुए कोर्ट से गुजारिश की कि उन्हें घर से दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाए, तो कोर्ट ने उनकी इस बात को भी स्वीकार कर लिया। अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक मलिक को बेड, गद्दा और कुर्सी तो पहले से ही मिल रही है और अब घर का खाना और दवाइयाँ भी मलिक को जेल में मिल सकेंगी। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने मलिक को घर के खाने और दवाई के अलावा किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल तो इनकार कर दिया। अब कोर्ट के रुख से साफ पता चल रहा है कि मलिक के लिए आगे की राह और कठिन होने वाली है, आगे का समय और कठिन होने वाला है। अब मलिक को जेल से बाहर आने के सपने क्या छोड़ देने चाहिए? क्या आपको लगता है कि वाकई में मलिक के साथ इंसाफ हो रहा है या मलिक के साथ कुछ गलत हो रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।